हाँ बेटा, बच्चों आज आपको पढ़ाएंगे कबीरदास जी की साखियाँ। साखी का अर्थ होता है, साखियाँ यानी साक्षी, जो बात सच्ची हो उस बात को स्पष्ट करना कहलाता है साखियाँ। तो कबीरदास जी ने जो बात सच्ची थी उस सच्ची बात को इन दोहा कह दीजिए या साखी यानी वाणी के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी ऐनत न जाही। क्या कह रहे हैं कि मान सरोवर का अर्थ होता है तालाब। ठीक है, तो यहाँ तालाब किसको कहा है? मन को। ठीक है, कह रहे हैं कि मन रूपी तालाब जो है ना वो सुभर माने सु माने अच्छा, भर माने अच्छी तरह से भरा हुआ है। कह रहे हैं कि जो मन रूपी सरोवर है उसमें भक्ति का जल, कौन सा जल? भक्ति का जल अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंसा आत्मा, और आत्मा रूपी जो हंस है ना वो उसमें केली का अर्थ होता है आनंद ले रहा है, मजे ले रहा है। केली कर रहा है, कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, आनंद ले रहा है, मजे ले रहा है। किसमें? मानसरोवर, तालाब में। वैसे सीधा अर्थ हम कहेंगे कि तालाब में जो जल है वो अच्छी तरह भरा हुआ है और उसमें हंस जो है वो क्या कर रहा है? तैर रहा है, आनंद ले रहा है। लेकिन यहाँ तालाब का है मन को और जल कौन सा? भक्ति का, और हंस किसको का है? आत्मा को। कि हमारे मन रूपी तालाब में जो भक्ति का जल है वो अच्छी तरह भरा हुआ है और जो आत्मा रूपी हंस है वो उसमें आनंद ले रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, एक पहले मुक्ता फल का अर्थ है हंस और दूसरे मुक्ता का अर्थ है मोती। कि आत्मा रूपी जो हंस है वो क्या कर रहा है? मुक्ति के मोती चुग रहा है। अब उड़ी ऐनत न जाही, अब वो उड़ करके ऐनत दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। अर्थात कबीरदास क्या कह रहे हैं? इस पद में ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो मन है उसमें भक्ति भरी हुई है और जो आत्मा है वो भगवान की भक्ति का सुमरण कर रही है और अब वो कहीं दूसरी जगह अर्थात मोह माया में फंसना नहीं चाहती। ठीक है, दूसरा है इनका दोहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। विष का अर्थ है यहाँ बुराई, अमृत का अर्थ है अच्छाई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहता है प्रेमी अर्थात ईश्वर से प्रेम करने वाला। ठीक है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहा था। प्रेमी मिला ना कोई, लेकिन मुझे ईश्वर से प्रेम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब एक ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को दूसरा ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो फिर सब विष अमृत हुए। तो उसकी जो सारी विष है, जहर मतलब बुराई, जो उसकी बुराइयां हैं वो किस में बदल जाती हैं? अमृत का अर्थ है अच्छाई में बदल जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं मिला। यदि ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को दूसरा ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो फिर हमारी जो सारा विष है वो अमृत में बदल जाता है, अर्थात हमारी सारी बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं। तीसरा देखिए दोहा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भोकन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती हाथी किसको क्या है? ज्ञानी व्यक्तियों को। कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि क्या है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान को कैसा बताया? हाथी के जैसा ऊंचा। कह रहे हैं कि हमें
हाथी के समान ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए या ज्ञान रूपी हाथी प्राप्त करना चाहिए। अर्थात ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो हाथी की तरह बड़ा होता है, तो उसी को कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हाथी के समान अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सहज दुलीचा डाल, सहज दुलीचा का अर्थ होता है वैसे कालीन या आसन जो घोड़े के ऊपर हाथी के ऊपर बिछाया जाता है ना, चद्दर टाइप पे, उसको कहा है दुलीचा। दुलीचा कि हमें क्या है, सहज स्वभाव बना के रखना चाहिए कि एक तो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान कैसे, सहज आराम से शांति से सहज रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कि ये संसार ये समाज कैसा है, कुत्ते के जैसा है। क्या है, भौंकन दे झकमारी, क्या है कि जब ये ज्ञानी व्यक्तियों को अच्छा काम करते हुए देखता है तो ये भौंकने लगता है। भौंकने का अर्थ है आलोचना, आलोचना करने लगता है। तो कह रहा है कि ये संसार तो कुत्ते के जैसा है, ये क्या है, भौंकता है, तो इसे भौंकने दो, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज स्वभाव के साथ करनी चाहिए। तो ये कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्तियों को सहज रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, संसार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के जैसा है, व्यर्थ में भोगता रहता है, अर्थात आलोचना करता रहता है। ठीक है, अगला दोहा देखिए कबीरदास जी का। पखा पखी के कराने सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हरि भजय सोही संत सुजान। क्या है, हमें पक्ष विपक्ष के चक्कर में, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू पक्ष विपक्ष के चक्कर में क्या कर रहा है, सब जग भूल रहा है, अर्थात तेरा मेरा इस चक्कर में फंस के तू सब कुछ भूल रहा है। निरपख, निरपख का होता है बिना भेदभाव, निष्पक्ष। यदि तू बिना किसी भेदभाव के ईश्वर का भजन करेगा तो ही तू सच्चा संत कहलाएगा। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहु के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू राम राम कह के मर जाता है, और मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर जाता है। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो दुहु के निकट ना जाए, जो ना हिंदू और न मुसलमान के बीच में नहीं जाता, अर्थात जो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता, वही वास्तव में सच्चा जीवित व्यक्ति है, वही सच्चा ईश्वर का नाम लेने वाला है। अर्थात क्या कह रहे हैं कबीरदास कि हमें हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें केवल ईश्वर के एक ही रूप में विश्वास करके उसका सुमरण करना चाहिए। आगे देखिए, अगला दोहा है कबीरदास जी का। काबा फिरी काशी भया, राम भया रहीम, मोटा चोन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया, कि काबा जो है मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और काशी हिंदू का। कह रहे हैं कि हमें काबा और काशी में कोई भेद नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें राम और रहीम, राम हिंदुओं के भगवान है, रहीम मुसलमानों के, तो कह रहे हैं हमें राम और रहीम में भी कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे मोटा आटा ही क्या होता है, बारीक होने पर मैदा हो जाता है। बैठ कबीरा जीम, और कबीरदास जी जो है उसे बैठ करके क्या करते हैं, संतुष्ट होकर के खाते हैं। अर्थात हमें राम रहीम में कोई भेदभाव ना करके क्या करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के दोनों को समान रूप से संतुष्ट होकर के उसका ध्यान करना चाहिए। लास्ट आपका जो दोहा है साखी है कबीरदास जी की, बहुत अच्छी साखी है और हम सब के लिए एक शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने वाली है। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जग करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कह रहे हैं कबीरदास जी ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या है, केवल
ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही हमें यश नहीं मिलता, ज करने ऊंच ना हुई। यदि हमने किसी ऊंचे कुल में, ब्राह्मण में, धनी परिवार में हमने जन्म तो ले लिया, ज करने ऊंच ना हुई, करने का अर्थ है कर्म। लेकिन यदि हमारे काम अच्छे नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, लेकिन यदि हमारे कार्य अच्छे नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। जैसे सोने के घड़े में, कलश का अर्थ होता है घड़ा, जैसे सोने के घड़े में यदि सुरा का अर्थ होता है शराब, यदि सोने के घड़े में शराब भरी हुई है तो भी, साधु का अर्थ होता है सज्जन लोग, तो भी साधु लोग, सज्जन लोग उसकी क्या करते हैं, बुराई ही करते हैं। उसी प्रकार कोई ऊंचे परिवार में, धनी परिवार में पैदा हुआ है कोई पुत्र और उसके काम अच्छे नहीं है तो लोग उसकी बुराई ही करते हैं। जैसे सोने के घड़े में यदि शराब है तो सब उसकी निंदा ही करते हैं। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा कर्मों से होती है। ठीक है।